देर नहीं लगती। ऐसा लोगों ने, प्रेमियों ने अनुभव किया। भारत में स्थानों स्थानों पर इसी प्रकार के प्रभुदेव, प्रेम, चरित्र और सदाचार, सत्यता की स्थापित कर दी जाए तो मंगलमय सारे देश का मानव हो जाए। जिसकी जरूरत, आवश्यकता भारत में, वो सब चीजें मानव से अलग कर दी गई। ये नहीं समझा मानव चाहता क्या है, जरूरत किस बात की है, मानव का आधार क्या है, सुख शांति कैसे मिलेगी। लोगों ने परस्पर सब विचार, सब व्यवहार कैसे आएंगे, इससे हम सब लोगों को वंचित रखा गया। और इसकी अब भारत में आवश्यकता है, योगदान सब लोगों को देना है। अच्छे काम में, बुरे काम में योगदान मत दीजिए। धर्म की स्थापना में, सतयुग के आने की स्वागत तैयारियों में, सतयुग का संदेशा पहुंचाने में और जो सतयुग का सुख है उसके संबंध बताने में अपनी आंखों से, कानों से, वाणी से, हाथ से, पैर से, मन से, बुद्धि से सहयोग देना चाहिए। ग्वाल वालों ने कृष्ण भगवान का सहयोग दिया, शूरवीरों ने राम का सहयोग दिया और धर्म की भारत में स्थापना हुई। साधुभाव, मान, आदर, सत्कार भारत में उन महान शक्तियों ने किया। भारत में देश की पूजा हमेशा होती रही और देश को ये समझना चाहिए कि मैंने यदि देश का काम न किया तो कलंक लग जाएगा और आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। देश बहुत बड़ी चीज थी, देश एक चिन्ह थे, देश से भाव विचार प्रकट होते थे, लेकिन इससे भी हमको दूर किया और हम सबके सब स्वभाव को विचार में चले गए। जिन जिन निशानों से प्रेरणा प्राप्त होती थी, जिन जिन निशानों से मनुष्य के जीवन का स्तर ऊंचा उठता था, जिनमें सत्यता उतरती थी, आंखों की पहचान, कानों से सुनना, ये भी चिन्ह हमारे भारत में समाप्त से हो गए थे। धर्म की स्थापना समय समय पर हुई और होगी। मैंने पहले से ही लोगों को तीनों धर्मों की बातें, अन्य और धर्मों की बातों में भी आया हुआ है कि वो समय अब बिल्कुल निकट आ गया जब एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लोगों के विचारों में, लोगों के अनुमान में भविष्य में क्या होगा, ये स्वप्न में भी मालूम लोगों को नहीं। इतना बड़ा भारत में परिवर्तन होगा। लोगों ने बहुत पूछने की कोशिश की कि उस परिवर्तन के संबंध में बताइए। मैंने उन लोगों से यही कहा कि जब बताया था तब आपने क्या विश्वास किया था, और अब बता दूंगा तो आप क्या विश्वास करेंगे। अब तो आपको दिखा करके ही विश्वास कराया जाएगा। बीच में अब बताने की कोई जरूरत नहीं।
सतयुग के आने का बिगुल सारे देश में बच गया। पेड़ों पेड़ों पर आपके सामने, पहाड़ों पत्थरों में आपके सामने जिधर जाएंगे उधर आपको मिलेगा कि सतयुग आएगा। हमने किसी से भी मदद नहीं मांगी, ना हमने अखबारों से मदद मांगी, ना हम आज अखबारों से मदद मांगते हैं, ना हमने रेडियो से जब मदद मांगी और ना आज हम रेडियो से मदद मांगते हैं। हमको मदद की जरूरत तो जब होती जब हमारे सामने ये ना होते। ये सब के सब सामने बैठे हैं, इनसे बढ़कर रेडियो नहीं और इनसे बढ़कर अखबार नहीं। इनमें से वेद निकलेंगे, इनमें से रामायण निकलेगी, इनमें से गीता निकलेगी, इनमें से भागवत निकलेगी, इनमें से नई नई किताबें और धर्म के रूप में बन जाएगी और हर भाषा में बन जाएगी। कोई आवश्यकता और कोई जरूरत नहीं। जिन अखबारों ने सारे देश के मानव को भुलावे में रखा, सही रास्ता दिखाया नहीं, सही पथ प्रदर्शन किया नहीं, लोगों को आपस में लड़ाया, लोगों को अधूरी बात भी नहीं बताई, चौथियाई भी नहीं बताई, दुनिया को चक्कर में डाला, उनसे क्या हो सकता है भविष्य में? कुछ नहीं। सारे हिंदुस्तान के लोग एक तरफ लग जाए, लेकिन जितना जन समुदाय इसे काफी बम बोले गंगा तट पर जो यहाँ पर उपस्थित, ये सारे हिंदुस्तान के लोग सब मिलकर के नहीं कर सकते हैं। ये आपकी आंखों की समझ है और हमारे गांव वासियों ने आज मिलकर के कहा कि जो आपने हम लोगों को बताया था आज से 1 महीने पहले कि कितना आदमी आएगा, तो हम लोग सारा हिसाब उधर गांव वालों का लगाए हुए हैं। ये तो अभी यानी उससे ज्यादा आ गया और आगे तो और भी ज्यादा होगा। गांव वालों के हिसाब को ग्रामीणों से यदि पूछिए तो सही आंकड़ा आपको मिल जाएगा। वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, खेती करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, लेकिन विचार उनके बड़े ठोस, बड़े पक्के हैं और बड़े अनुभवी होते हैं। इसलिए हमको उसकी जरूरत और आवश्यकता नहीं। हम तो आपको अपनी स्पष्ट जो है भावना उसको व्यक्त कर देता हूं। ये अपनी आंखों से देखें और सतयुग के आने में योगदान दें। हमको मन से चाहिए, हमको बुद्धि से चाहिए, हमको आंख से चाहिए, हमको कान से चाहिए, हमको बारी से चाहिए और हमको हाथ पैर से चाहिए। हम कागज की नहीं, कागज तो हमारे पास बहुत है, रामायण तमाम लिखी रखी हुई, गीता तमाम है और वेद शास्त्र बहुत लिखे रखे हुए, कागज तो बहुत है, उनमें सब कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन अब वो अपनी जगह पर है। अगर कागजों का सारा का सारा बाहर आ जाता तो काशी में मांस न बिकता होता, काशी में शराब न बिकती होती, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान न खाते होते, न पीते होते, बड़े बड़े लोग इसको सेवन न करते। आज काशी की महत्ता और काशी की गरिमा विद्यमान रहती, लेकिन किताबें और कागज तो बहुत। आप लोग हम अपने अंगों से योगदान दीजिए। हम आपसे ये प्रार्थना करेंगे और अपने अंगों को बदलिए, अपनी आंख को बदलिए और अपनी बुद्धि को बदलिए, अपने मन को बदलिए, अपने खान पान को बदलिए। शराब छोड़ दीजिए, ताड़ी को छोड़ दीजिए, मांस मछली अंडे को छोड़ दीजिए, दुराचार और व्यभिचार छोड़िए और चोरी और कत्ल को छोड़ दीजिए। उसको ये मनुष्य की जो छोड़ने की चीजें हैं उससे योगदान आप दीजिए, तो धर्म की स्थापना के लिए कोई विलंब नहीं है, बहुत जल्दी कार्य हो जाएगा। अगर आप ऐसा सहयोग देते हैं तो ठीक है, तो धैर्य है, और अगर आप ऐसा सहयोग नहीं देते हैं तो कृष्ण भगवान ने बड़ा स्पष्ट, राम ने बड़ा स्पष्ट, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आप योगदान नहीं देते तो तैयार हो जाओ। उसके लिए क्या है, तो सृष्टि है उसकी, उसे जैसा बनाना होगा वो बनाएगा, बिगाड़ना होगा वो बिगाड़ेगा। उसे तो अपनी सृष्टि में धर्म की स्थापना करनी है।
सज्जनों की रक्षा करनी है, उसे न्याय को जाना है, उसको सत्य को जाना है। आप जिस तरह से कबूल करें उसे तो